एकादशी कब और किस दिन है? देव प्रबोधिनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। 12 नवंबर को, और इसका पारण 13 नवंबर को होगा। पारण समय क्या है? देवउठनी एकादशी व्रत का पारण समय 13 नवंबर को द्वादशी तिथि में सुबह 9:30 तक रहेगा। देव प्रबोधिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो भगवते वासुदेवाय। देव प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट, अब मैं तुम्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ, तो सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब पापों को हरने वाले, पुण्य और मोक्ष देने वाले प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनिए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने के पश्चात जागते हैं, इसलिए इन्हें देवउठनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक श्रद्धालु इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह आयोजित करते हैं। पृथ्वी पर गंगा तथा तीर्थ, समुद्र, सरोवर का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि आती है। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट होता है। जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। इस प्रबोधिनी के व्रत के प्रभाव से मेरु और मंदराचल के समान बाहरी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों के पाप भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज्य का वैभव प्राप्त होता है। उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत का फल प्राप्त होता है, परंतु विधि रहित व्रत रह चाहे अधिक किया जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। संध्या न करने पर नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, मूर्ख, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, स्त्री गमन करने वाले मनुष्य के शरीर धर्म नहीं रहता, और जो विधवा तथा साधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वो कुल सहित नष्ट हो जाते हैं, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है उनका पुण्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है और उनके धन संतान नहीं होती। भ्रष्टाचार करने वाला, चंडालनी से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और नीच मनुष्य की सेवा करने या संगति करने से पाप हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के संकल्प मात्र करता है उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह नरक के दुखों से छुटकारा पा जाता है। ब्रह्म हत्या, महान पापों से भी नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों को स्नान करने से होता है वह प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण से मिल जाता है। हे मुनि श्रद्धालु, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबके स्नान आदि का फल इस व्रत से मिल जाता है। अतः और सब कर्मों का त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधिनी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय होता है। उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि यह विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली इसका एक ही बार व्रत करने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, तप, यज्ञ आदि करते हैं वह अच्छे पुण्य प्राप्त करते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था के लिए किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण कर फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है।
अतः ये नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास के में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रयान का व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि में इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते सुनाते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। और सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, जो कल्याणकारी होती है और सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देती है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनाते हैं, वे 1000 गोदान का फल प्राप्त करते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं, दीपदान करते हैं, उन्हें बहुत फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर वाचक को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं, उन्हें सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, भगवान, एकादशी के व्रत की क्या विधि है? कैसे व्रत करना चाहिए? आप विस्तार से मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए, तब उठकर शौच आदि से निर्वृत होकर के दंत आदि कर नदी, तालाब, कुएं आदि में स्नान करके भगवान की पूजा करें, कथा सुने और व्रत का नियम ग्रहण करें। उस समय भगवान के नियम करें, हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करना। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें, रात्रि को जागरण करें, किसी की निंदा न करें। प्रमोदनी एकादशी के दिन को लोभ त्याग कर पुष्प, हल, अगरबत्ती, धूप आदि का भगवान से पूजन करें। शंख के जल में भगवान को अर्घ्य दें, इसका फल समस्त तीर्थों और करोड़ों गुना होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य दिव्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़कर तपस्या करके संतुष्ट होने लगते हैं। हरि भगवान वह फल मिलता है जो अगस्त के पुष्प को अलंकृत करने से देते हैं। जो कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे वत्स, कार्तिक मास में जो तुलसी और मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके पिछले अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन स्पर्श करने से भी बहुत पुण्य मिलता है। ये प्रतिदिन पूजन सेवा आदि से योग पर्ण विष्णु लोक को मिलता है। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी की जितनी जड़ों का विस्तार करती हैं, तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति के पुण्य का विस्तार उतना ही बढ़ जाता है। जो कदम के पुष्प को हरि को चढ़ाते हैं, उनको यमलोक नहीं जाना पड़ता। जो गुलाब के पुष्पों को चढ़ाते हैं, वो अनंत पुण्य प्राप्त करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, वे 100 गुना पुण्य प्राप्त करते हैं। जो समी के पत्र के भगवान की पूजा करते हैं, वो यमराज से छुटकारा पाते हैं। जो वर्षा ऋतु में भगवान का चंपा के समान पूजा करते हैं, वो पूर्व जन्म से मुक्त पा जाते हैं। भगवान का इस प्रकार से रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल उठ कर के नदी आदि में जाएं, वहां स्नान तथा जब प्रातः करके घर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें, क्षमा याचना करें। इसके पश्चात गौ और दक्षिणा देकर के गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें। जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया है, वह ब्राह्मणों को दें। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करें। आंवले के स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करें। व्रत छोड़ने वाले दूध, अन्न, चावल का दान करें। तुलसी तथा सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत करने वालों को ब्राह्मण घृत तथा मिठाई का भोजन देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश व्रत और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इनके प्रभाव से ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रत को सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार का ब्राह्मणों को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा था, उन वस्तुओं की समाप्ति करें अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत फल प्राप्त मिलता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत निर्वंग समाप्त करके वे कृत हो जाते हैं और फिर संसार में जन्म नहीं लेते। यदि वे व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन, जो तुमने पूछा था मैंने बता दिया। यह कथा पढ़ने वाले सुनने वाले को गोदान का फल प्राप्त होता है। जय बोलो एकादशी मैया की जय। देव प्रबोधिनी एकादशी मैया की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह से एकादशी व्रत का पारण करें और व्रत को अच्छे से नियम पूर्वक करें। देव प्रमोदनी एकादशी बहुत ही
लाभकारी फलदायी होती है, बहुत ही शुभ होती है। साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। इस व्रत को सभी को करना चाहिए। इस दिन दीपदान संकल्प लेना चाहिए व्रत का, और जो भी दान कर सकते हैं वो दान करना चाहिए। इस तरह से आप एकादशी व्रत का पूजन करें और समापन करें और अगले दिन पारण करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।